जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज दिवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करते रहें। कल की जो कथा थी उसमें हमने आपको बताया कि मेघनाथ का जो है वध कर दिया है लक्ष्मण जी ने। अब रावण स्वयं ही चला है युद्ध के लिए। तो उसके आगे की जो कथा है वह आज हम आपको बताएंगे। चौपाई है। रावणु रथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, राम नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। सुनहु सखा यह कृपा निधाना, जय ही जय होई सो स्यानंद आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। राम सूरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और क्षमता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। राम इस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। राम अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसादि यम और सोच आदि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। राम सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहे न कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। राम दोहा महा अजय संसार रिपु, जीती सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। राम सुनी प्रभु बचन विभीषण हरसी, गहे पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। राम उत्पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, करी निज निज प्रभु आन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं।
राम। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े बिमाना। हम हूँ उमा रहे तेहि संगा, देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्सव की लीला देख रहा था। राम। सुभट समर रस तोहु दिसि माते, कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन बिरहि पचारही, एकन एक मर्द महि पारही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील है, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। राम। मारही काटहि धरहि पछारही, शीस तोरी सीसन सन मारही। उदर बिदारही भुजा उपारही, गही पद अवनि पटकई भट डारही। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राम। निशिचर भट मही गाढ़ही भालू, ऊपर डारी देहि बहु भालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुधे, देखियत विपुल काल जनु क्रोधे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। बालू मतलब मिट्टी। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। राम। छंद है, कुर्दे कृतांत समान कपि, तन स्त्रवत सोनित राजही। मर्दहि निशाचर कटक भट्ट, बलवंत घन जिमि गाजही। मारही चपेटन ही डाटी दातन, काटी लातन मिजही। चक्रही मरकट भालु छल बल, करही जेई खल जिल छिजही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डॉक्टर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। राम। आगे यही छंद है, धरी गाल फारही उर बिदारही, गल अवतारही मेलही। प्रहलाद पति जनु विविध तनु, धरी समर अंगन खेलही। धरु मारु काटू पछारू, घोर गिरा गगन मही भरी धर रही। जय राम जो तृण ते कुलिस, कर कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। राम। दोहा। निज दल विचलत देखेसी, 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ी चलेऊं दसानन, फिरहूं फिरहूं करि दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटा। लोटो कहता हुआ चला, लोटो लोटो कहता हुआ चला। राम। धायहूं परम क्रुद्ध 10 कंदर, सन्मुख चले हूं दे बंदर। गही कर पादप उपल पहारा, डारहिन तापर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। राम। लागहि सेल ब्रज तन सातासु, खंड खंड होई फूटहि आसु। चलान अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं।
अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। राम इत उत झपटी दपती कपि जोधा, मर्दे लाग भयं अति क्रोधा, चले पराई भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। राम पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई, ते ही देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। राम छंद है संधानी धनुसर निकर छाड़ेसी, उरग जीमि उड़ी लागही, रहे पूरी सर धरनि गगन दिसी, विदिसी कह कपि भागही, भयो अति कोलाहल बिकल, कपि दल भालू बोलहि आतुरे, रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी, हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। राम दोहा निज दल बिकल देखि कटी, कसी निशंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकश कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। राम रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलोकु तोर में कालू, खोजत रहे हूं तो ही सुत घाती, आज निपाति जुड़ावं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। राम अस कहीं छाड़ेसी बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सत खंडा, कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करे काटि निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सब के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट काट कर हटा दिया। राम पुनि निज बानन कीन प्रहारा, सैदनु भंजी सारथी मारा, सत सत सर मारे 10 भाला, गिरी सरगन जनु प्रबसहि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। राम पुनि सत सर मारा उर्माही, परे हूँ धरनी तल सुधि कछु नाही, उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ी सी ब्रह्म दिनी जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। राम छंद है सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही, पर्यो वीर बिकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही, ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी, तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है,
उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है, वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। राम। दोहा है, देखी पवन सुत धाय हूँ, बोलत बचन कठोर, आवत कपहि हन्योते ही, मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घुसे का प्रहार किया। राम। जानू टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा, मुठी का एक ताही कपि मारा, परेऊ सेल जनु ब्रज प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घुसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। राम। मूर्छा गे बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो ते जियत रहेसी सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर वह फिर जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। राम। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो, देखि दसानन विस्मय पायो, कह रघुबीर समझो जिय भ्राता, तुम्हें कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुबीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। राम। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला, पुनि को दंड बान गही धाएं, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। राम। छंद है, आतुर बहोरी विभंजी सैंदन, सूत हति व्याकुल कियो, गिर्यो धरनी दस कंदर बिलकतर, बान सत बेध्यो हियो, सारथी दूसर घाली रथ, ते ही तुरत लंका ले गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरणन ही न्यो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। राम। दोहा, उहाँ दसानन जागी करी, करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह, सठ हट बस अति अज्ञ। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। राम। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सब दिजाई रघुपति ही सुनाई, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। राम। पठवहु नाथ बेगी भटबंदर, करहि विध्वंस आव दस कंदर, प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमत आदि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। राम। कोतुक कूदी चढ़े कपिलंका, पेठे रावण भवन असंका, यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े। निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। राम। रणते नीलज भाजी ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा, अस कहीं अंगद मारा लाता,
चितव न सठ स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से भागकर घर आया है और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरुक्त था। राम। छंद है, नहीं चितव जब करी कोप, कपि गहि दसन लातन मारी। धरी केस नारी निकारी, बाहिर तेज ते दीन पुकारहि। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम, गही चरण बानर डारही। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखी मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। राम। दोहा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चलेउ निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागई जीवन के आस। यह विध्वंस यज्ञ विध्वंस करके जब सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए, तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। राम। चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठई गिद्ध उड़ाही सिरहन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहेसी बजावहूं युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। राम। चली तमीचर अनी अपारा, बहुगज रथ पदाति अस्वारा। प्रभु सन्मुख धाय खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। राम। यहाँ देव तन अस्तुति किहनी, दारुण विपति हमहि एहि दीनी। अब जनि राम खेलाम हूँ एई, अतिशय दुखित होती बेदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की है कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। राम। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोही सुमन बिच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुबीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जोड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। राम। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना भीरामा। कटी तट परिकर कश्यो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देखने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। राम। छंद है, सारंग कर सुंदर निशंग, सिली मुखा कर कटी कश्यो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर धरा सुर पद लस्यो। कहे दास तुलसी जब ही प्रभु, सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि, मही सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगुजी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, मृत, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। राम। दोहा। शोभा देखी हर्षि सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण अगार।
भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणानिधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। राम। एही बीच निशाचर अनी, कसम सात आई अति घनी, देख ही चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। राम। बहु कृपान तरवार ही चमकहीं, जनु दह दिसी दामने ही दम कहीं, गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गर्ज ही मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। राम। कपि लंगूर विपुल नभ छाए, मन हो इंद्रधनु हुए सुहाए, उठई धूरि मानहु जलधारा, बान बुंद भे भुष्ठि प्रहा अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, वे ऐसी शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई है। राम। दोहों दिशि बर पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा, रघुपति कोपि बाण छरि लाई, घायल भय निशिचर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बार बार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। राम। लागत बान वीर चिक रहें, घुर्मि घुर्मि जह तह मही परहें, स्त्रवहि सेल जनु निर्झर भारी, सोनित सरी कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। राम। छंद है कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी, दऊ कुल दल रथ रेत चक्र, अरबत अबरत बहती भयावनी, जल जंतु गज पदचर तुरग, खर विविध बाहन को घने, सर शक्ति तोमर सर्प, चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे, नदी के जल जंतु हैं। बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। राम। दोहा। वीर परहें जनु तीर मरु तरु, मज्जा बहु बह फेन, कादर देखी डरहि तह, सुभटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही हैं, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। राम। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महा झोटिंग कराला, काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक तछिनी एक ले खाही। भूत, पिशाच और बेताल, बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कोए और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। राम। एक कहीं ऐसियों सुंघाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई, कहाँ रत भट घायल तट गिरे, जह तह मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करहा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल वे व्यक्ति जो मरने के समय आंधे जल में रखे जाते हैं,
पड़े हो। राम खेचहि गिद्ध आंत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। बहु भट बहि चढ़े खग जाहि, जनु नाव रही खेलहि सरी माही। गिद्ध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। राम जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधु नभ चंदनचही। भट कपाल कर ताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाए योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। राम जम्बुक निकर कटकटहि कटहि, खाई हुहाहि अगाहि दपटहि। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलहि, शीस परे महि जय जय बोलहि। गिद्धड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। राम छंद है बोल ही जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धामहि। खपरिन खग अलुझे झुझे, सुभट भटन डहावही। बानर निशाचर निकर मर्दहि, राम बल दर्पित भई। संग्राम अंगन सुभट सोवही, राम सर निकरने हुए। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री रामचंद्र जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। राम दोहा रावण हृदय बिचारा, भा निशिचर संहार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। राम इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में सुनने को मिलेगी। आज की कथा में पता चला कि रावण ने बहुत ही भयंकर युद्ध किया है। लक्ष्मण जी रावण के साथ युद्ध करने गए हैं। रावण के पास जो है ब्रह्मा से दी हुई एक अस्त्र था जो कि लक्ष्मण जी पर चलाया। लक्ष्मण जी पर चलाते ही लक्ष्मण जी मूर्छित से हुए। रावण उसको उठाने गया लक्ष्मण को, लेकिन वह नहीं उठे। हनुमान जी गए थे वहाँ पर, तो रावण ने हनुमान जी पर प्रहार किया तो हनुमान जी जमीन पर तो गिरे नहीं, थोड़ा सा पीछे हटे, लेकिन फिर हनुमान जी ने रावण पर ऐसा प्रहार किया कि रावण मूर्छित हो गया। ऐसे लगा जैसे किसी पर्वत को धराशायी कर दिया हो, बहुत बड़ा वज्र चला हो। फिर रावण अपने महल चला गया क्योंकि वह बहुत ही थक गया था, हार सा गया था और एक यज्ञ करने लगा जो कि जिससे कि वह अगर सफल हो जाता तो वह मरने में बहुत ही कठिनाई होती। फिर जैसे ही पता चला विभीषण ने तो प्रभु श्री राम को बताया। श्री राम जी ने जो है अंगद, हनुमान जी आदि वानरों को जो है वहाँ पर भेजा और उस यज्ञ को खंडित किया। फिर रावण दोबारा युद्ध भूमि में आया और अब भयंकर युद्ध जो है चल रहा है। अब हम इस कथा को यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा सुनावे गावें वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा सुनें।
लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, उन्होंने भी कथा को बहुत ध्यान से सुना, वह भी अब विश्राम करें। इसी के साथ संकट मोचन हारी हनुमान जी महाराज की जय हो, माता अंजनी के लाल की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, जानकी माता की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।